नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 18 और 19 सितंबर 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में ग्रहों में क्या फेरबदल होगा, ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कौन से शुभ योग बनेंगे और कौन से अशुभ योग बनेंगे, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 18 सितंबर 2025 की। तो दिन जो है इस दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार का रहेगा। इस दिन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:13 पर होगा, जबकि चंद्रोदय 2:45 पर होगा। इस दिन सूर्य जो है कन्या राशि में रहेंगे, जबकि बात करूँ चंद्रमा की तो यह कर्क राशि में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र रहेगा जो कि प्रातःकाल 6:33 तक ही रहेगा। इसके बाद से अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्र के 11:30 बजे तक लगातार बनी रहेगी, यानी कि पूरे ही दिन रहेगी और रात्र में 11:30 बजे जाकर के द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन शिव नामक योग बनेगा। इस दिन के अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ समय की बात करूं तो देखिए, इस दिन का जो शुभ समय है वह दिन में 11:56 से लेकर के 12:44 तक रहेगा और इस दिन का जो अशुभ समय है यानी कि राहु काल का जो समय है वह है दिन में 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। अब बात करते हैं 19 सितंबर 2025 के बारे में। तो दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। इस दिन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:13 पर होगा, जबकि चंद्रोदय 3:45 पर होगा। सूर्य कन्या राशि में ही रहेंगे, जबकि चंद्रमा जो है वह प्रातः काल यानी कि सुबह 7 बजे तक कर्क राशि में रहने के बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। इस दिन देखा जाए तो अश्लेषा नक्षत्र रहेगा जो कि प्रातः काल 7 बजे समाप्त हो जाएगा और इसके बाद से मघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्र में 11:30 बजे जाकर के समाप्त हो जाएगी, यानी कि पूरे ही दिन बनी रहेगी और रात्र में 11:30 बजे समाप्त होगी, जिसके बाद से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ योग रहेगा। इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करूं यानी कि शुभ समय की तो दोपहर में 11:55 से लेकर के 12:43 तक इस दिन का अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस दिन के अशुभ समय राहु काल की बात करूं तो यह प्रातःकाल 10:48 से लेकर के 12:19 तक रहने वाला है। तो ये तो रही बात इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति के बारे में और साथ ही साथ इन 2 दिनों के शुभ योगों के बारे में। अब बात करते हैं बड़े ग्रहों के बारे में। तो देखिए, बड़े ग्रहों में 18 और 19 तारीख में किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि देखिए, 18 तारीख में जो है गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। देखिए, गुरुवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसकी वजह से यह दिन अपने आप में बहुत शक्तिशाली दिन रहेगा। इस दिन यदि आप गुरु भगवान की पूजा आराधना करते हैं, गुरु बृहस्पति से जुड़े कुछ उपाय करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को बलवान कर पाएंगे और गुरु के द्वारा अपने जीवन में बेहतरीन यानी कि शुभ फलों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। वहीं पर देखिए, 18 तारीख को पुष्य नक्षत्र का शुभ योग है, जबकि 19 तारीख में देखा जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा योग है जो कि सभी कार्यों को बनाने वाला योग माना जाता है, इसलिए इसका नाम सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो इसलिए देखिए, 19 तारीख में सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ योग बन रहा है, जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा और रात्र में जाकर के 8:40 पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई आपका कार्य रुका हुआ हो, अटका हुआ हो, तो इस दौरान इस दिन जरूर रूप से कीजिएगा 19 तारीख में, ताकि आपको इस कार्य में सफलता मिल सके। जबकि 18 तारीख में देखिए पुष्य नक्षत्र का शुभ योग है। इस दिन भी आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में यदि किसी भी कार्य को किया जाए तो वह कार्य कभी भी असफल नहीं जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए, 18 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति है वह रहेगी कर्क राशि में, यानी कि आपके 6ठे भाव में। 6ठे भाव में जो चंद्रमा की स्थिति है बहुत ज्यादा उत्तम नहीं कही जा सकती है, इसलिए यह दिन जो है थोड़ा सा आपका मिश्रित प्रभाव देने वाला है। इस कार्य क्षेत्र को लिहाज से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में कार्यों का दबाव आप पर बढ़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह जो दिन है आपसे थोड़ा ज्यादा मेहनत कराएगा और इस दिन देखा जाए तो यात्रा के प्रबल योग रहेंगे। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं होंगी, जैसे कि पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है, गैस, एसिडिटी, पेट से संबंधित कोई बीमारी या फिर आंख से भी जुड़ी कोई समस्या आपको देखने को मिल सकती है।
सकती है। करियर क्षेत्र को लेकर देखा जाए तो 18 तारीख का जो दिन है परिवर्तन ला सकता है। इस दिन आप अपनी नौकरी यदि बदलने की सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी नौकरी में बदलाव कर पाएंगे, कोई ना कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर पाएंगे। यह जो दिन है देखा जाए तो माता के साथ आपके रिश्ते को मधुर बनाएगा, जबकि भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध है इसको थोड़ा सा तनावपूर्ण बना सकता है। इसलिए इस दिन आप किसी से भी वाद विवाद करने से बचिएगा। इस दिन देखा जाए तो आपका मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। छठे भाव में जो चंद्रमा की स्थिति है थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पर परेशान कर सकती है। इस दिन शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपका मन बेचैन हो सकता है। इसलिए जितना हो सके धैर्य के साथ आप काम करें। इस दिन देखा जाए तो गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। ऐसे में किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन काफी उत्तम बन रहा है। वहीं पर यदि कुंडली में आपके गुरु ग्रह कमजोर है तो उन्हें बलवान करने के लिए आप इस दिन हल्दी डालकर पानी में स्नान कीजिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए और हल्दी डालकर एक लोटे में जल के साथ केले की वृक्ष की जड़ में पूजन कीजिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह कुंडली में बलवान होंगे और गुरु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए 18 सितंबर का जो दिन है मिले जुले परिणामों के साथ रहने वाला है। और यदि मैं बात करूं इस कुंभ राशि के जातकों के स्टूडेंट वर्ग के बारे में तो देखिए स्टूडेंट वर्ग को इस दिन अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। ज्यादा बेहतरीन सफलता देखने को नहीं मिलेगी। मानसिक तौर पर थोड़ी सी अशांति होने की वजह से थोड़ा सा आपको यह दिन जो है मिश्रित प्रभाव दे सकता है। अब बात करते हैं 19 सितंबर 2025 की। तो देखिए 19 सितंबर 2025 में जो चंद्रमा की स्थिति है वह रहेगी आपके सप्तम भाव में, यानी कि सिंह राशि में। सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे और देखा जाए तो केतु के साथ विराजमान रहेंगे। ऐसे में चंद्र केतु की युति हो जाएगी। चंद्रमा की युति राहु के साथ केतु के साथ बिल्कुल भी उत्तम नहीं मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा एक शीतल ग्रह है, राहु केतु जो है मायावी ग्रह है और इनके साथ जो चंद्रमा की स्थिति जब बनती है तो चंद्रमा मानसिक तौर पर व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो इस दिन देखा जाए तो मानसिक तौर पर स्थिति आपकी बहुत ज्यादा उत्तम नहीं रह सकती है। लेकिन अगर कार्य क्षेत्र के लिहाज से बात करूं तो देखिए कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग को अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होगा। पति पत्नी के रिश्ते में किसी बात को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिल सकता है। सप्तम भाव जो होता है वैवाहिक सुखों का भाव होता है। ऐसे में सप्तम भाव में चंद्रमा जब रहेंगे केतु के साथ तो ऐसे में पति पत्नी के बीच में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। कोई भी गलतफहमी ना हो इसलिए पति पत्नी किसी भी बात को लेकर आपस में वाद विवाद ना करें। यह जो दिन है आपको आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम प्रभाव दे रहा है, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति को उत्तम बना रहा है। लेकिन मानसिक स्थिति के हिसाब से बात करूं तो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। इस दिन यदि मैं बात करूं कुंभ राशि के स्टूडेंट वर्ग को तो इस दिन आपके स्टूडेंट वर्ग को भी मिले जुले ही परिणामों की प्राप्ति होगी। इस दिन भी चंद्रमा की स्थिति बहुत उत्तम नहीं है। हालांकि यदि आप प्रयास करते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस दिन अच्छी खासी सफलता अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए चंद्रमा भले ही केतु के साथ विराजमान होकर मानसिक स्थिति कमजोर करेंगे, लेकिन इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी शुभ योग रहेगा। ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो और चाहे कुंभ राशि के स्टूडेंट वर्ग ही क्यों न हो। यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग का यह शुभ योग आपके लगभग सभी कार्यों को बनाने का कार्य करेगा। तो 19 तारीख का जो दिन है यह सर्वार्थ सिद्धि योग की वजह से शुभ रहेगा, जबकि 18 सितंबर का जो दिन है यह भी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ योग जो है आपके रुके हुए अटके हुए कार्यों को इस दिन पूरा करने का कार्य करेगा। ऐसे में कह सकते हैं कि 18 और 19 सितंबर 2025 का जो दिन है यह कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। लेकिन थोड़ा सा मानसिक तनाव होने की वजह से मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। ऐसे में इन 2 दिनों में अच्छी सफलता अर्जित करने के लिए, मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और थोड़ी देर हो सके तो ध्यान या फिर योग मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक तनाव से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनका 18 और 19 सितंबर 2025 का दिन शानदार बीतेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।